रैमकॉन 2025 अभी हो रहा है अकोला में एंड एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स के कई सारे लोग इस माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ है रिस्पेक्टेड अनुराग अग्रवाल सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर रैमकॉन पिछले कई सालों से आप लोग ये सारा इनिशिएट कर रहे हो, बहुत सारी मेहनत इसके पीछे लगती है, लेकिन आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं सर? रैमकॉन ये जो आयोजन है, ये आयोजन सारी जनताओं के लिए और सारे जो प्रोफेशनल्स लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। क्या होता है कि कोई एक कंपनी है अपना एक कोई प्रोडक्ट लेके आती है, तो वो यदि 50 इंजीनियर्स तक यदि उसको जाना हो या 50 आर्किटेक्ट्स तक यदि उसको जाना हो तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। रैमकॉन एक माध्यम है जिसमें वो अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज और वो सारी चीज़ें जो है वो वहाँ शोकेस कर सकते हैं। बिल्कुल। ताकि वो जो नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं वो सारी चीज़ें सभी लोगों तक के इमीडिएटली पहुँच सकती है। बिल्कुल। अभी डे बाय डे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इतना हो रहा है, नई नई चीज़ें इतनी आ रही है और कॉस्ट इफेक्टिव और बेटर आप लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नई नई चीज़ें आ रही है उसके बारे में मालूमात होना बहुत डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल। इवन दो हमारे पास में इंटरनेट एज है, वी कैन सर्च एनीथिंग, बट अनलेस अदरवाइज यू फील समथिंग, you don't get to know about those products। तो ये रैमकॉन प्रोवाइड करता है। हम लोगों ने ये फील किया था कि दिस गैप इज देयर एंड क्या होता है कि कंपनी वाले जो लीडिंग आर्किटेक्ट्स या इंजीनियर उनके पास ही जाते हैं, बाकी जनरल पब्लिक तक और बाकी जो स्मॉल स्केल पे जो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट काम करते हैं उनके पास में कुछ जाता नहीं है जी। तो ये माहिती सब तक पहुंचे, ये दृष्टिकोण हमारा है उसके अंदर। बिल्कुल सर, जैसे हमने इसमें देखा है कि आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, इनके लिए टेक्निकल सेशन और अपडेट जितना भी आता है आप लोग इसमें वो टेक्निकल सेशंस भी शेयर करते हैं, लेकिन बिल्डर्स जो है स्पेशली जिनके कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं अकोला में, जिनके साइट्स चल रहे हैं, उनको इससे क्या फायदा हो सकता है सर? अभी बिल्डर्स जो है वो बिल्डर्स पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, दे आर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बिल्कुल। अब बिल्डर्स लोगों के लिए जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं और वो अपना जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं और वो ज्यादा अच्छी चीज लोगों तो कैसे दे सकते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा उनके खुद के प्रोजेक्ट्स है बिल्डर के, तो बिल्डर अपने प्रोजेक्ट कहाँ शोकेस करेंगे, कहाँ लोगों तक बताएंगे। अब अकोला काफी बढ़ चुका है जी। अकोला की पॉपुलेशन भी काफी है, तो हर इंसान तक पहुंचना बिल्डर के लिए भी पॉसिबल नहीं है जी। इवन दो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बट 1-to-1 जो आप लोगों से बात करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता अनलेस अदरवाइज इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो। बिल्कुल सर, आपने जो कहा कि जो बिल्डर्स के भी अपने अपने प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो इस वक्त आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है क्या सर? हाँ, मेरे खुद के 5 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं जी। और वो 5 प्रोजेक्ट हम लोगों ने भी रैमकॉन में शोकेस किया है जी। और पुराने रैमकॉन से ही हम लोगों ने काफी सारे नए बदलाव हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर में मैंने खुद महसूस किए हैं। मैं एक छोटे सा उदाहरण देना चाहूँगा। वेटकॉन करके हम लोगों ने एक पहले वर्कशॉप लिया था, जिसमें इट वाज कंसल्टेंसी अबाउट द वाटरप्रूफिंग के बारे में क्या करना चाहिए। उसके पहले केमिकल का यूजेस जो है अकोला में वो काफ़ी लिमिटेड था, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, अब काफ़ी व्यापक रूप से वो सब चीज़ें यूज होने लगी। बिल्कुल। उसी तरह क्रश सैंड अकोला में जब नहीं आई थी तो हम लोगों ने वर्कशॉप लिया, तो उससे लोगों ने सीखा कि हाँ क्रश सैंड यूज कर सकते हैं। उसी तरह रेडी मिक्स कॉन्क्रीट, तो ये जो चीज़ों का अपग्रेडेशन है ये हम लोगों को हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर में काफी बेनिफिशियल रहता है। बिल्कुल सर, हमने रिसेंटली सुना था कि पंकज कोठारी सर का जो साइट चल रहा था वहाँ पे माइवन टेक्नोलॉजी यूज किया जाता था, तो इस तरह से और क्या नई टेक्नोलॉजीज इस बार लोगों को या फिर आम लोग जो देखने के लिए आ रहे हैं उनको क्या क्या नई चीजें देखने को मिलेगी रैमकॉन में? रैमकॉन में नई चीजों के अंदर में अभी आप देखोगे तो जैसे आपके स्मार्ट लॉक्स है जी। स्मार्ट लॉक्स लोगों ने देखा है कि भाई फिंगरप्रिंट से खुल जाते हैं, टच बटन से खुल जाते हैं, बट सिर्फ उतना पता है। आप उसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप जब जाओगे तो आप आपके सारे क्वेश्चंस वहां पूछ सकते हो। बिल्कुल। हम लोगों ने कुछ टैंक्स लेके आए हैं जो स्पेशल टाइप ऑफ टैंक्स है, वो टैंक्स को हम लोग यूज कर सकते हैं एज फार एज योर ड्रिंकिंग वाटर टैंक्स आर कंसर्न। उसके अलावा फायर फाइटिंग के जो नए नए इक्विपमेंट आए वो हम लोगों ने इसके अंदर में लेके आए हैं। बिल्कुल। तो ऐसी सारी नई चीजें इस बार लोगों को देखने के लिए मिलने वाली सर, लेकिन इसके साथ साथ जो एक आम जनता जिसको बोलते हैं कि फिलहाल वो घर उसके दिमाग में बन रहा है जो अभी ग्राउंड पे नहीं आया है, तो ऐसे पब्लिक के लिए वहां पे सिर्फ एग्जीबिशन के अलावा क्या एंटरटेनिंग और कुछ नया क्या है इस बार? स्टॉल्स ही सारे अपने आप में एक एंटरटेनमेंट है। ओके। क्योंकि सारे स्टॉल्स, मैं सभी एग्जीबिटर्स को आज दोपहर में वहां गया था तो देख रहा था, सब लोग इतने अच्छी तरीके से अपने स्टॉल्स बना रहे हैं।
आप हर स्टॉल पे विजिट करोगे तो उनका जो प्रेजेंटेशन है, उन्होंने जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स बताए हैं, तो वही अपने आप में एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है। बिल्कुल। उसके अलावा एक प्रोग्राम हम लोगों ने जूनियर अमिताभ बच्चन का एक रखा है। ओके। ये 3 दिन के बीच में एक जूनियर अमिताभ बच्चन जो पुणे से हम लोगों ने उनको बुलाया है, जी। तो ही इज कमिंग एंड ही इज विजिटिंग द एग्जीबिशन, तो ही विल कम ऑन वन ऑफ द डे और सारे स्टॉल्स विजिट करना है। छोटा सा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हम उसमें रखने वाले हैं। क्या बात है सर। और मेरे ख्याल से इसके साथ साथ लकी ड्रॉ और कई सारी चीजें भी लोगों को Yes, शायद मिलने वाली yes, है। yes, सर yes, आप यहाँ पे आए, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे अनुराग अग्रवाल सर, और इसके साथ साथ रैमकॉन से जुड़े सारी अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी हमारे इस खास भाग में। तो देखते रहिए रैमकॉन 2025 के सारे अपडेट्स।